तो गाइस आज का हमारा सेशन है चैन इन लैंग चैन। चैन क्या होता है लैंग चैन में? बेसिकली मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पे देना चाहूंगा कि जो लैंग चैन फ्रेमवर्क है ना, इस फ्रेमवर्क का नाम ही पड़ा है इस चैन के ऊपर। और चैन का मतलब होता है एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हो, एक कड़ी दूसरी से जुड़ी हो। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं चैन। अब होता क्या है लैंग चैन में वो जानना है हमें। साइकिल वाला और मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाला चैन नहीं जानना है। हम लोग को ये जानना है होता क्या है चैन। चैन का मतलब बस इतना माइंड में रखिए कि एक दूसरे से कड़ियां होती हैं जो जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जुड़ी होती हैं। गाइस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस सेशन में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, थियोरेटिकल पार्ट, चैन क्या होता है, कैसे इसको अचीव करते हैं, और पाइप ऑपरेटर एलसीईएल क्या होता है। उसके बाद हम लोग तुरंत जंग के मैदान में आएंगे, कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप आते हैं तो एआई परफॉर्म करता है मल्टीपल टास्क इन अ सीक्वेंस। एक टास्क नहीं, एआई मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। जैसे टेक द यूजर क्वेश्चंस। मान लीजिए आप एक यूजर हैं, आपने क्वेश्चंस किया यहाँ पे। हो सकता हो कि वो क्वेश्चंस प्रॉपर फॉर्मेट में ना हो तो कन्वर्ट होता है प्रॉम्प्ट, प्रॉपर प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट होता है। आप आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिख देते हैं, वो प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट होता है। आप उसके बाद सेंड इट टू एलएलएम करते हैं, जब सेंड बटन का क्लिक करते हैं तो हो सकता है उसके पीछे कुछ रिट्रीव्ड डेटा चल रहा हो पीडीएफ से या डेटाबेस से, अगर नीडेड हो तो। फिर आप रिटर्न आंसर पाते हैं फ्रॉम लैंग चैन की तरफ से, एआई की तरफ से, एज ए इंड यूजर बन के। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सीक्वेंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस लेना, प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना, एलएलएम को सेंड करना, और ज़रूरत पड़ी तो डेटाबेस से डेटा भी हम लिए, पीडीएफ से भी हम लोग रिट्रीव किए डेटा को, फिर फाइनल आंसर जनरेट करके यूज़र को देना। तो देखा जाए तो पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा, फिर पांचवा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी सीक्वेंस को, जो मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पे चल रहे हैं, इसको हम लोग चैन का कंसेप्ट बोलते हैं। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे समझाने की आपको दोबारा से कोशिश करूंगा कि चैन बेसिकली चलता क्या है। देखिए, आपने चैन लिखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे चैन लिखा, चैन इक्वल टू, आप यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट को कॉल कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट या टेम्पलेट, जो कुछ भी कह लीजिए, प्रॉम्प्ट या टेम्पलेट को आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। उसके बाद पाइप ऑपरेटर आप लगाते हैं। ये पाइप ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं LCEL, लैंग चैन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। फिर उसके बाद आपका LLM कॉल हो रहा है। LLM या फिर मॉडल जो भी आपका हो, चैट जीपीटी का, जेमिनाई का, एंथ्रोपिक क्लॉड का, जो भी आप यूज कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई आपका पार्सर चल रहा है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर या फिर कोई ऐसी चीज है। देखा जाए तो पहले नंबर पे चैन डॉट इनवोक में आप प्रॉम्प्ट दे देते हैं, कुछ भी आपने प्रॉम्प्ट दे दिया। पहले नंबर पे आप एक छोटी सी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे इनपुट दे दिया, और इनपुट देने के बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बन के तैयार हुआ। बेसिकली प्रॉम्प्ट टेम्पलेट खोखा डब्बा होता है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह कहानियां होती हैं। जब आप यहाँ से डायनेमिक वैल्यू देते हैं तो ये फिल होता है। फिल होने के बाद जब ये तैयार हो रहा है तो एलएलएम के पास जा रहा है। एलएलएम कॉल हुआ। एलएलएम कॉल होने के बाद फिर से आपको ये पलट के रिस्पॉन्स देता है, आड़ा टेढ़ा कुछ भी, गलत सही, स्ट्रिंग, मैक्स टोकन, बहुत सारी चीजें देता है। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर यहाँ पे आपका ये काम करता है कि जो कूड़ा कचरा है उसको हटा के केवल और केवल आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आउटपुट देता है। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का यूज करें, पाइडेंटिक भी यूज कर सकते हैं, विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर का भी यूज कर सकते हैं आप। इसमें जेसन आउटपुट पार्सर भी लगा सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। तो ये जितने बीच में पाइप लगे हुए हैं ना, इसको LCEL बोला जाता है। और एक तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पाइपलाइन सी बन जा रही है, एक स्टेप दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे इसमें होता क्या है, पहले नंबर का इनपुट अगर आपने पास किया किसी स्टेप पे, जैसे मान लीजिए स्टेप 1 है ये, इसका जो कुछ भी आउटपुट जनरेट हुआ, यहाँ से आपने इनपुट पास किया, इसका जो कुछ भी आउटपुट जनरेट हुआ, दूसरी वाले स्टेप पे आने के बाद, दूसरे वाले स्टेप 2 पे आने के बाद, यही इसका आउटपुट इसके अंदर इनपुट बन जाएगा। आगे स्टेप में जब आप आगे बढ़ेंगे, फिर से आपका मान लीजिए स्टेप 3 है, स्टेप 3 है, तो स्टेप 2 ने जो कुछ भी आउटपुट दिया इस वाले का इनपुट बन जाएगा। और आगे अगर कोई नहीं स्टेप है तो ये फाइनल आंसर यहाँ से हो जाता है। यानी हम एक बार फर्स्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ इनपुट दिए, ये स्टेप जब रेडी होकर के आउटपुट देगा तो यही वाला आउटपुट इस वाले का इनपुट बन जाएगा। स्टेप 2 जो कुछ भी आउटपुट देगा, स्टेप 3 का यही इनपुट बन जाएगा। और इसके आगे अगर कोई नहीं है
स्टेप, तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बट पहले नंबर पे आपको देना पड़ता है। देखा जाए तो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, एक पाइपलाइन में। यही हमारा कंसेप्ट होता है लैंगचैन का, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। पहले का इनपुट, दूसरे का आउटपुट, अगले वाले स्टेप के लिए इनपुट, दूसरे का आउटपुट, तीसरे वाले स्टेप के लिए इनपुट, ये बन रहा है। जैसे मैं आपसे अगर एक बात बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, अगर आप पानी पूरी खाते हैं, यहाँ पे जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ये आपका प्रॉम टेम्पलेट है। और इसके प्रॉम टेम्पलेट का मतलब खोखा डब्बा, इसके खोखा डब्बा में है इतनी पीस पानी पूरी दो। इसके टेम्पलेट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखा है। आप गए यहाँ पे बोल दिए कि भैया 5 पानी पूरी देना, तो खाली जो डब्बा है ना यहाँ पे इसके टेम्पलेट में, इसने 5 भर दिया। और जो पानी पूरी खिलाने वाला भैया है वो ये समझ गया कि इनको 5 पानी पूरी देना है। आपने बस एक टाइम पे एज यूजर बन के प्रॉम्प्ट देने गए कि भैया 5 पानी पूरी देना। इसका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पहले से रेडी है। ये सारी की सारी पूरियां इसने फोड़ फोड़ के रखी है, यहाँ पे कहीं चोखा मिलाया है, कहीं यहाँ पे पानी मिलाया है, सारी चीजें बना करके इसने रखा है। फिर ये दूसरा स्टेप इसका भर गया कि 5 पानी पूरी देना, तो 5 पानी पूरियों में चोखा वोखा सब भर के पानी पूरी दिया, और ये आगे वाले स्टेप पे भेज दिया। आपने एक जुबान और यहाँ पे बोल दिया कि भैया थोड़ा उसमें ना पुदीना का पानी ज्यादा मिला देना, और टिक्की का पानी थोड़ा ज्यादा मिला, तीखा कर देना, थोड़ा बढ़िया कर देना। आप पहला स्टेप बन के इसको दिए इनपुट, ये अपना सब कुछ टेम्पलेट रेडी रखा है, 5 पीस पानी पूरी इसने लगा दिया। पुदीना आपने बोला है तो पुदीना का पानी डाल दिया इसने। ये स्टेप एलएलएम आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एलएलएम आपका प्रोसेस किया। पहला नंबर ये हुआ, दूसरा स्टेप ये तैयार हुआ, ये वाला तैयार हुआ, मतलब ये पहला ही स्टेप है, 5 पानी पूरी तैयार हुआ। और यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही है एलएलएम हो गया। और एलएलएम जो कुछ भी आपको आउटपुट दे रहा है, तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप का मतलब कि यहाँ पे जो कुछ भी कूड़ा कबाड़ा फैलाया हुआ था, जब आप लोग देखेंगे तो प्लेट में कहीं चाट मसाला गिरा रहा है, कहीं कुछ गिरा रहा है, कहीं कुछ गिरा रहा है, कहीं कुछ गिरा रहा है, बट आपके देते टाइम आपको प्लेट में जो सर्व कर रहा है वो एकदम फ्रेश दे रहा है, सब कुछ क्लीन करके दे रहा है, ताकि आपका मन खाने में अच्छे से लगे और आप खाएं। और आपको फाइनली ये सर्व कर दे रहा है पानी पूरी तीसरे नंबर, मतलब पीछे का जितना कूड़ा कबाड़ा है सब हटा के फ्रेश करके अच्छे से थाली में आपको दे रहा है। बट उसके प्लेट पे बहुत गंदगियां मची पड़ी हैं, उसके मतलब जहां भी वो दे रहा है, मतलब कहीं कुछ फोड़ के गिराया है, कहीं कुछ फोड़ के गिराया है, बट आपके प्लेट में एकदम साफ दे रहा है। तो ये स्टेप होता है आपका लैंग चैन में, चैन का कंसेप्ट। आप एक बार बस उसको बोलते हैं भैया 5 पानी पूरी देना, ये सीधे क्या किया, अपना 5 पानी पूरी के हिसाब से माइंड सेटअप कर लिया, टेम्पलेट रेडी कर दिया फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह पे, और आगे के स्टेप में भेज दिया कि ठीक है हमने बना दिया, पुदीने की चटनी डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर आपको सर्व कर दिया। दैट्स इट गाइस, इतना ही है। एक बात बताइए, अगर ये जो ठेला वाला है यहाँ पे, अगर ये ठेला वाला है, अगर ये अपना सब कुछ रेडी नहीं रखता, जब आप इसको ऑर्डर देते और आप यहाँ बैठे रहते 5-10 मिनट, ये जाता और इन पूरियों को तलता कढ़ाई में, फिर ला के रखता 5 पानी पूरी, फिर चोखा फोड़ता, फिर उसके अंदर प्याज मसाला नमकीन चाट मसाला काटता बनाता, तब तक आप बैठे बैठे 10 मिनट हो जाता आपको। फिर जब सब कुछ रेडी हो जाता तब आपसे पूछता कि भैया आप पुदीना लेंगे या फिर टिक्की का पानी लेंगे, तब आप चूज करते कि पुदीना का पानी, फिर जाता है पुदीना का पानी बनाता, उसमें 5 मिनट लेता। तो 15 मिनट प्लस 5 मिनट 20 मिनट तो हो गए आपको बैठे हुए। फिर इसने आपको दिया, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, क्या अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसीलिए पहले से इसने टेम्पलेट खाली डब्बा तैयार करके रखा है, सब रेडी है इसके साथ, सब फोड़ फोड़ के यहाँ पे पानी पूरी रखा है। बस आप एक यूजर इनपुट बन के पहले नंबर पे बता दिए कि 5 पानी पूरी दो, ये 5 बतासे इसमें से उठाएगा, फोड़ेगा, उसमें डालेगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि भैया क्या मतलब पुदीना चटनी धनिया डालना है। आप जैसे बताएंगे इसको आप एलएलएम समझ लीजिए, यहाँ पे वो प्रोसेस किया, फोड़ने के बाद इसमें पानी डाला, फिर साफ सफाई करके आपको बतासे यहाँ पे दे दिया, आपने खा लिया। यानी आप यूजर बन के इसको इनपुट दिए, टेक्स्ट दिए, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इसका कॉल हुआ, एलएलएम की प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट का पार्सर आपके एलएलएम के डेटा को पूरा क्लीन करा, और फाइनल आपको आउटपुट दे दिया। दैट्स इट गाइस। इसको कोडिंग से जब हम लोग समझेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। अब चैन बनाने के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम लोग चैन बनाते हैं
लैंग चैन में चैन का कंसेप्ट कैसे हमारा किस कंपोनेंट से बनता है। पहला प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से बनता है, उसके बाद एलएलएम से बनता है, और लास्ट वाला आउटपुट पार्सर से बनता है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का मतलब एक खोखा डब्बा, खाली स्थान जिसमें आप भरते हैं। जैसे आपने भर दिया महान है, महान है, डायनेमिक वैल्यू आएगी भारत महान है। तो ये फिलिंग ब्लैंक्स है ना, इसको भरने का काम करता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, मतलब खाली डब्बा। ठीक है। फिर उसके बाद एलएलएम आपका एआई मॉडल हो सकता है चैट जीपीटी का हो, चैट ओपन एआई का मॉडल हो, गूगल का मॉडल हो, जेमिनाई हो, या फिर आपका एंथ्रोपिक क्लॉड हो। और आउटपुट पार्सर क्या करता है, जो कुछ भी एआई आपके मॉडल को दिया है ना, उसको क्लीन करने का काम करता है, और आपके अकॉर्डिंग मन चाहे आउटपुट में आपको ये आउटपुट पार्सर कन्वर्ट करके एलएलएम के आउटपुट को दे देता है। मैंने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पे पढ़ाया है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पे पढ़ाया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो स्ट्रक्चर आउटपुट भी हमने बताया है, पाइडेंटिक आउटपुट, स्ट्रक्चर पार्सर, जो कुछ भी है। और बस दैट्स इट गाइस। आगे हम लोग देखते हैं कि चैन्स के साथ क्या क्या हम लोग और भी मेथड्स एक्सेस करते हैं। जैसे चैन के साथ आप इन्वोक को कॉल करते हैं, बैच को भी कॉल करते हैं जब आपके मल्टीपल इनपुट्स हों एक साथ आप चाहते हैं एग्जीक्यूट कराना। स्ट्रीम आप कराते हैं जब आंसर को टोकन बाई टोकन देना हो, उस हिसाब से आप कराते हैं। ए आई इन्वोक जो होता है, ए इन्वोक ये सिंक्रोनसली चलता है प्रोसेस इनपुट पे। ए बैच जो होता है ये भी एसिंक्रोनस मल्टीपल इनपुट पे प्रोसेस करता है। ए स्ट्रीम जो हो गया एसिंक्रोनस स्ट्रीमिंग में काम करता है। आइए गाइस आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कोडिंग करने का शुरुआत करते हैं, और कोडिंग हम लोग करके देखते हैं और इसको अच्छे से समझने की पूरी प्लानिंग करते हैं। इसके लिए मेरे को कंप्यूटर स्क्रीन पे आना पड़ेगा, ई फोल्डर में आना पड़ेगा। इस ई फोल्डर में हमने एक अपना बनाया था यहाँ पे 7:30 पीएम पे। इस 7:30 पीएम में मैं जेन एआई में आता हूँ। इस फोल्डर में बेसिकली मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे आने के बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ और इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैं कर देता हूँ एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद आपका ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है बाहर ब्रैकेट में दिखने लगता है। 7:30 पीएम पे हमारा जो ये है फोल्डर का नाम, इसको हम लोग डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम बाहर आएंगे, इससे भी बाहर आएंगे। अब हम 7:30 फोल्डर पे आ गए। अब यहाँ पे कोड स्पेस जब मैं दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड में पूरा का पूरा फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पे आते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ चैन। इस चैन को मुझे मॉडल के बाहर करना है, खींच के बाहर लेके आता हूँ इसको। ठीक है, ये बाहर आ गया, मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे चैन के कंसेप्ट में। चैन हम लोग बनाना शुरू करते हैं। एक यहाँ पे सिंपल चैन बनाते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ 01 सिंपल चैन, सिंपल चैन डॉट पी वाई फाइल। अब सिंपल चैन मेरे को बनाना है, तो मैं आज ये कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको चैट ओपन एआई के हिसाब से ओपन एआई का एलएलएम्स यूज करके दिखाऊं। फिर सबसे पहले फ्रॉम डॉट ई एन बी इम्पोर्ट करना पड़ेगा आपको लोड डॉट ई एन बी को, लोड डॉट ई एन बी को। फिर लोड डॉट ई एन बी को आप एज फंक्शन कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि डॉट इन्वायरमेंट फाइल में आपका जितना टोकन्स रखा है ना, ओपन एआई टोकन, हगी फेस, एक्सेस टोकन, सबका सब यहाँ पे लोड हो जाएगा। इसी के थ्रू आप लोग एक्सेस करते हैं। आप इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं ओपन एआई, ओपन एआई की, ओपन एआई की इक्वल टू, यहाँ पे मैं os डॉट गेट ई एन बी को कॉल करूंगा। और इसमें जो मेरा डॉट इन्वायरमेंट फाइल में जो ओपन एआई एपीआई की का जो वेरिएबल वैल्यू है ना, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पलट के जो कुछ भी आंसर देगा, मतलब टोकन देगा, या ओपन एआई की में आकर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं चैट ओपन एआई मॉडल। मैं लिखूंगा फ्रॉम फ्रॉम लैंग चैन अंडरस्कोर कोर, नहीं, लैंग चैन ओपन एआई इंपोर्ट चैट ओपन एआई, चैट ओपन एआई। इस चैट ओपन एआई का हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे मेंशन करूंगा, इसका नाम दे देता हूँ इक्वल टू एलएलएम। आप यहाँ पे एलएलएम या मॉडल जो कुछ भी आपको अच्छा लगे आप दे दीजिएगा, आपकी चॉइस है। मैं अभी के लिए एलएलएम नाम दे देता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना कि अपनी एपीआई की यहाँ पे पास करूंगा एज पैरामीटर। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा एपीआई की, एपीआई की इक्वल टू जो मेरी ये की यहाँ पे इन्वायरमेंट फाइल में, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कामा। और फिर मैं मॉडल का नाम दूंगा यहाँ पे, कौन सा मैं मॉडल यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ GPT 5 नैनो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन यहाँ पे हमारा रेडी हो गया। फिर एक अगला स्टेप हमारा आएगा, इसमें हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को। बेसिकली विदाउट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आप कैसे प्रॉम्प्ट को आप पास करेंगे एलएलएम के पास जाने के लिए? तो यहाँ पे फ्रॉम LangChain कोर डॉट प्रॉम्प्ट्स इंपोर्ट करूंगा मैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को। अब इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का भी हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ा रुक के बनाएंगे। इसके बाद मेरे को पार्सर की जरूरत पड़ेगी। फ्रॉम LangChain कोर डॉट आउटपुट पार्सर इंपोर्ट करूंगा मैं स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का यहाँ पे एक करते हैं हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा str आउटपुट पार्सर। ठीक है, ओपी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। ऑब्जेक्ट हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे टेम्पलेट वाला काम। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एक खोखा डब्बा बनाएंगे। मैं लिख दे रहा हूँ गोइंग टू क्रिएट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के साथ हम लोग इसके 2-3 पैरामीटर आते हैं। एक पैरामीटर आता है टेम्पलेट नाम का। अगर आप टेम्पलेट नाम का पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो आपका प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं होगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आप पार्शियल वेरिएबल इनपुट वेरिएबल सारा दे देंगे, लेकिन ये टेम्पलेट यहाँ पे अगर नहीं देंगे तो आपका प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं होगा। अब टेम्पलेट के बाद एक और पैरामीटर आपका आता है इनपुट वेरिएबल्स का। इनपुट वेरिएबल्स बेसिकली इस क्लास के ये क्या है, ये इस क्लास के ये पैरामीटर हैं। इनपुट वेरिएबल के बाद एक आपका और ऑप्शन आता है पार्शियल वेरिएबल का, पार्शियल वेरिएबल्स का। और पार्शियल वेरिएबल्स आपका एक डिक्शनरी में लेता है। इनपुट वेरिएबल्स आपका एक लिस्ट में डेटा लेता है। दैट्स इट गाइस, हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कुछ इस तरह से फिल होकर के तैयार होता है। आपको कन्फ्यूजन हो, इसके प्लेलिस्ट में इस GenAI एप्लीकेशन जो मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हूँ, इसके प्लेलिस्ट में आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इन डिटेल मैंने बताया है, वो मिल जाएगा। फिर ये जो कुछ भी पलट के देगा इसको एक टेम्पलेट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। चलिए टेम्पलेट में हम लोग भरना शुरू करते हैं। अब मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ, यहाँ कामा के बाद इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे भी मैं इंटर मार के इसको एक लाइन में सजा देता हूँ और ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ लाके मैं खत्म कर दिया। ठीक है, अब टेम्पलेट हम लोग कुछ इसको ऐसे देना चाह रहे हैं कि मैं लिख दे रहा हूँ यू आर AI असिस्टेंट एंड मैं डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे पास करूंगा रोल। फिर इसके साथ और टेम्पलेट देने की कोशिश करेंगे। टेल मी व्हाट इज और यहाँ पे मैं कोई सब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ जो हमारा टॉपिक होगा। हो सकता है कि मेरे को पूछना हो पाइथन के बारे में, जावा के बारे में, मैथ के बारे में इन 10 लाइन्स। ठीक है गाइस, मैं इसको एक बार और डिटेल में मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक होगा ये हमारा डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे आके पास होगा। मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ टॉपिक। पार्शियल वेरिएबल में अभी के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ दे देता हूँ, जो यहाँ पे इसका रोल है ना, रोल को पार्शियल वेरिएबल के थ्रू हम लोग इसको असाइन करवा देते हैं कि इसका रोल क्या है, टीचर का है। इसका रोल क्या है, टीचर का है। समझिएगा गाइस, ये हमारा बना कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ तक कोड समझा देता हूँ। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट करा है यहाँ पे, इसलिए इंपोर्ट करा है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम से हमको गेट इन्वायरमेंट, जो इस इन्वायरमेंट फाइल से हमारी जो इसके अंदर टोकन्स रखे हुए हैं जिस वेरिएबल में, हमने उठाया और एपीआई की में ला के रख दिया। चैट ओपन एआई इसलिए इंपोर्ट करा कि हमको एलएलएम से बातचीत करने के लिए चैट ओपन एआई का मेरे को मॉडल से बात करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए इस क्लास का मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो चैट ओपन एआई एपीआई की कि जो ये ओपन एपीआई की है यहाँ पे पास कर दिया, मॉडल का नेम उन्होंने बता दिया ये, और ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होकर रेडी हो गया। फिर LangChain से हम लोगों ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट करा है, जिससे हम लोग एक खोखा डब्बा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पे बनाए हैं और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। ये क्लास है, इसका एक पैरामीटर टेम्पलेट है, एक पैरामीटर इनपुट वेरिएबल्स है, एक पैरामीटर इसका पार्शियल वैल्यूज है।
फिर स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट करा है कि जो भी हमारा एलएलएम पलट के रेस्पॉन्स देगा ना, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमको आउटपुट चाहिए, एकदम फ्रेश चाहिए। तो इसका भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये वाला टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा, खोखा डब्बा एक कैसे रेडी है। यू आर ए आई असिस्टेंट एंड रोल, यहाँ पे पार्शियल वेरिएबल जो ये है वैल्यू, इस की रोल की वैल्यू डायरेक्टली आके यहाँ असाइन हो जाएगा। तो ये हमेशा यहाँ पे टीचर बन के रेडी हो जाएगा। टेल मी व्हाट इज टॉपिक। अब डायनेमिक प्रॉम्प्ट को भरने के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करता है। हो सकता है कभी यूजर जावा पूछ दे, तो यहाँ पे जावा आके मेंशन हो जाएगा। टेल मी अबाउट व्हाट इज जावा इन 10 लाइंस। कभी हो सकता है कि पाइथन आके मेंशन कर दे, कभी हो सकता है कि यहाँ पे आके फास्ट एपीआई मेंशन कर दे। तो टेल मी व्हाट इज फास्ट एपीआई इन 10 लाइंस, ये हमेशा के लिए डायनेमिक प्रॉम्प्ट बन के रेडी हो गया। और ये जो टॉपिक है ना, ये हम लोग बाहर से भरेंगे इससे बाहर निकलने के बाद। तो ये हमने खोखा डब्बा बना के तैयार कर दिया। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स हमेशा आके भरा जाएगा टॉपिक का। अगर वो जावा पूछेगा तो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे जावा आके भर जाएगा, अगर पाइथन पूछेगा तो फिलिंग द ब्लैंक्स जावा आके भर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग इतना टेम्पलेट बना लेते हैं, तो यहाँ पे अब हमारा कंसेप्ट आता है कि हम लोग विदाउट चैन इसको कैसे हैंडल करते थे पहले। मैं लिखता हूँ गुरु, विदाउट विदाउट चैन। अब विदाउट चैन में हम क्या करते थे कि इस टेम्पलेट को हम लोग या तो फॉर्मेट करते थे या तो इन्वोक करते थे भरने के लिए। किसको भरने के लिए? ये टॉपिक जो डायनेमिक वैल्यू है, इसको भरने के लिए। तो यहाँ पे इन्वोक में मेरे को डिक्शनरी में डालना पड़ेगा टॉपिक, और टॉपिक में अभी के लिए इसको पाइथन दे देता हूँ। ठीक है। अब ये जो कुछ भी टेम्पलेट फिल होगा, ये किसी ना किसी वेरिएबल में रखेंगे, जो हमारा ये फाइनल प्रॉम्प्ट होकर के तैयार होगा। टेम्पलेट डॉट इन्वोक करे और टॉपिक में हम लोगों ने पाइथन भर दिया। तो अब ये हो गया यू आर ए आई असिस्टेंट एंड टीचर टेल मी व्हाट इज पाइथन इन 10 लाइंस। टॉपिक यहाँ पे डायनेमिक आकर के हमने भर दिया। एक काम ये हो गया। अब दूसरा काम हमारा क्या होगा? फिर जो हमने एलएलएम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया ना, एलएलएम में कुछ ना कुछ तो प्रॉम्प्ट हमको भेजना पड़ेगा ना। जैसे चैट जीपीटी में आप कुछ भेजते हैं, तो चैट जीपीटी क्या है? एलएलएम ही तो है। इस एलएलएम को भी आप इन्वोक करेंगे, और जब आप इसको इन्वोक करेंगे तो इस इन्वोक में ये वाला जो प्रॉम्प्ट पूरा रेडी हो चुका है ना, कि टेल मी अबाउट पाइथन इन 10 लाइंस, यू आर ए आई असिस्टेंट एंड टीचर, ये चीज इसके अंदर हम भेज दिए। अब एलएलएम जो कुछ भी पलट के आपको देगा, जैसे चैट जीपीटी आपको रिप्लाई देती है कि टेल मी अबाउट पाइथन, तो उसने दे दिया। तो अब उसने दे दिया तो इसको मैंने एलएलएम रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में रख लिया। फिर गाइस, अब एलएलएम रिस्पॉन्स ने तो कुछ भी दे दिया ना, मैक्स टोकन, मिन टोकन, आईडी, बहुत सारी चीजें भतेरे दे दिया उसने। रिस्पॉन्स टाइम कितना रहा, सेशन का क्या रहा, कैसे रहा, क्या चीजें रही, सब भर के दे दिया। कंटेंट भी इसमें दिया। तो या तो हम यहाँ पे आकर के पहले प्रिंट करवाते थे एलएलएम रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, कंटेंट, या तो जो एलएलएम रिस्पॉन्स है, अब जब पार्सर में जब इसको एग्जीक्यूट करते थे, तो स्ट्रिंग पार्सर के साथ आप इसको क्या करते थे? इन्वोक करते थे, डॉट इन्वोक, डॉट इन्वोक। और इस इन्वोक में आप एलएलएम रिस्पॉन्स को यहाँ रख देते थे, और ये जो कुछ भी पलट के देता था, ये आपका होता था रिजल्ट। और इस रिजल्ट को आप नीचे आकर के प्रिंट करवाते थे, यहाँ पे आकर करवाते थे रिजल्ट। एक लंबी सांस लीजिए गाइस, और इस कोड को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, समझिए, हमारा टेम्पलेट खाली डब्बा है। यहाँ पे अभी के केस में इसको टॉपिक कुछ नहीं मिला है, टॉपिक यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। बट टेम्पलेट डॉट इन्वोक हमने कराया, टेम्पलेट डॉट इन्वोक कराया, और टॉपिक हमने यहाँ पे ले जाके पाइथन को भर दिया। अब ये ऐसे समझेगा कि टेल मी व्हाट इज पाइथन इन 10 लाइन। ये टेम्पलेट डॉट इन्वोक हुआ, कुछ पलट करके जब यहाँ पे आया, तो ये आपका पूरा का पूरा ये टेम्पलेट रेडी हो गया। कैसे? रोल में यहाँ पे आकर के टीचर असाइन हो गया, टीचर। अब इस टेम्पलेट को पढ़ने की कोशिश करिए। यू आर ए आई असिस्टेंट एंड टीचर टेल मी व्हाट इज पाइथन इन 10 लाइंस। दैट्स इट गाइस, इस प्रॉम्प्ट में आकर के स्टोर हो गया। जब आपने इन्वोक करा तो भर दिया डायनेमिक। ये आपने पहला स्टेप करा है, ध्यान रखिएगा। आपने कौन सा स्टेप करा है? पहला स्टेप। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, जैसे आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं चैट जीपीटी पे, उसके इनपुट बॉक्स में आकर के भरते हैं कि व्हाट इज पाइथन टेल मी अबाउट 10 लाइंस, वही सेम चीज यहाँ पे कोडिंग से हो रही है। अब ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, ये एलएलएम के साथ जा रहा है। एलएलएम का मतलब जो चैट ओपन एआई का आपका चैट जीपीटी की तरह मॉडल है, उसके प्रॉम्प्ट में जा रहा है, उसके इनपुट में जा रहा है। ठीक है। अब चैट जीपीटी का एलएलएम जो है,
वो पूरा का पूरा जनरेट करके आपको आंसर दिया, और आंसर जो कुछ भी दिया पलट के इस वाले एलएलएम रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। बट एक प्रॉब्लम इसके साथ आई कि ये मैक्स टोकन, मिन टोकन, सेशन आईडी, अला फला ठेका, कंटेंट जो कुछ भी देना है दे दिया, लेकिन मेरे को ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए। मेरे को पार्सर के थ्रू फ्रेश मेरे मन चाहे आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम पार्सर्स का यूज करते हैं। हो सकता है स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर हो, पाइडेंटिक हो, जेसन हो, कुछ भी हो। अभी मैं स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को यूज कर रहा हूँ। अब हमने क्या किया, कूड़ा कचरा तो यहाँ पे मिल गया मेरे को दूसरे स्टेप्स में, बट मेरे को कूड़ा कचरा नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा वाला चाहिए। तो पार्सर का ऑब्जेक्ट डॉट फिर से मैं इन्वोक कर रहा हूँ, और इस बार जब इन्वोक कर रहा हूँ तो ये वाला वापस फिर से स्टेप इसके अंदर ला करके दे दे रहा हूँ। मतलब स्टेप नहीं, ये वाला वेरिएबल में जो कुछ भी वैल्यू है यहाँ पे मैं ला के दे दे रहा हूँ, और जो कुछ भी ये रिटर्न कर रहा है वापस मेरे को, ये मेरे का तीसरा आउटपुट मिल रहा है। कितने हमने खेल खेले, 3। एक चीज बताइए गाइस, इन तीनों चीज पे अभी मान लीजिए आप सिर्फ एक काम करा रहे हैं तो आप 3 चीजें चल रही हैं। सपोज दैट आपके ऐसे असाइनमेंट हो, ऐसे आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट हो कि मेरे को एक टेक्स्ट बस पास करना है, उस टेक्स्ट के बारे में नोट्स लिखवाना है, पहला टास्क। दूसरा टास्क, उस टेक्स्ट के बेस पे मेरे को समरी क्लियर करवानी है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप्स में उस पूरे टेक्स्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस आंसर जनरेट करवानी है। फिर चौथा इस पे स्टेप, उस सारे के सारे टेक्स्ट को आपको डेटाबेस में भरवाना हो। तो क्या आप कितनी बार इन्वोक करेंगे? अभी एक बार के स्टेप्स में सिर्फ एक मैं प्रॉम्प्ट को पास कर रहा हूं तो 3 स्टेप चला रहा हूं। अगर इस तरह के आपको 4 रिक्वायरमेंट मिल गई तो 4 तिहाई 12 बार इन्वोक लिखेंगे आप। 12 बार इन्वोक 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 इन्वोक, किसका कहाँ इन्वोक? ऐसे तो आदमी फिर पागल हो जाएगा, डेवलपर भी पागल हो जाएगा कि यार कौन सा इन्वोक कहाँ कॉल हो रहा है, किसका कहाँ रख रहे हैं हम। पानी पूरी वाला एग्जांपल याद आया कि पानी पूरी सब कुछ प्रॉम्प्ट रेडी रखा है, आपको बस एक इनपुट देना है, और वो सब कुछ सजा के रखा है, आपको सब कुछ एक एक बार के जवाब में सब कुछ ला के दे देगा। वही चैंस का कंसेप्ट है। अब ये जो चीज हमने करा है ना, हमने क्या करा है, ये वाला पहले टाइम पे कॉल हुआ, ये वाला इनपुट, ये जो आउटपुट दे रहा है ना, ये वाला आउटपुट जो दे रहा है पहले नंबर पे जो कॉल हो रहा है, ये इसका दूसरे वाले स्टेप का बन जा रहा है इनपुट। और ये वाला जो यहाँ पे आउटपुट दे रहा है ना, ये वाला जो आउटपुट दे रहा है ना, इस वाले स्टेप का बन जा रहा है इनपुट। और इसके बाद कोई स्टेप नहीं है, तो आपका फाइनल रिस्पॉन्स प्रिंट हो जा रहा है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप। अब इसको चैन के थ्रू जब हम करेंगे ना, तो चैन इतना आसान है गुरु, इतना आसान है, मैं कैसे बताऊं। देखिए इसी सारी स्टेप्स को हम कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रिंट रिजल्ट को भी हटाता हूं, और इस कोड को मैं कर देता हूं यहाँ से यहाँ तक कमेंट, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक चैन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, चैन इक्वल टू, चैन की जगह पे आप सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एज योर चॉइस। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे टेम्पलेट पास करना है, ये वाला टेम्पलेट, खोखा डब्बा, एकदम खोखा डब्बा मेरे को यहाँ रखना है। पाइप ऑपरेटर लगाएंगे हम, और उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है, मतलब जब हम टेम्पलेट को यहाँ पे कॉल कर रहे थे वो यहाँ पे हमने डाल दिया, इसका जो कुछ भी आउटपुट आया इस प्रॉम्प्ट में, इसका अगला स्टेप क्या बन रहा था, ये एलएलएम का रिस्पॉन्स बन रहा था। कहाँ, एलएलएम को आप कॉल कर रहे थे, यहाँ पे मैं एलएलएम डाल दिया। फिर एलएलएम का जो कुछ भी आउटपुट आ रहा था यहाँ बन के, अगले वाले स्टेप का इनपुट बन रहा है, यहाँ पे देखिए फंक्शंस के अंदर इनपुट पास हो रहा है। और किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। दैट्स इट गाइस। अब मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, एक बार चैन को मैं क्या करूंगा, एक बार मैं चैन को क्या करूंगा, चैन डॉट इन्वोक करूंगा, जो उतना बार मैं इन्वोक कर रहा था ना, मैं एक बार इन्वोक करूंगा, चैन डॉट इन्वोक, इन्वोक। और चैन डॉट इन्वोक में मैं यही चीज पास कर दूंगा, टॉपिक पाइथन, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और जो कुछ भी यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे जो कुछ भी मेरे को रिजल्ट मिलेगा, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको क्या करवा देता हूँ, प्रिंट। बस इतना ही कहानी है। जैसे ये पहला वाला स्टेप जब हमारा कॉल हो रहा था, टॉपिक हमने यहाँ पे पाइथन दे दिया, उसी तरह से पहले वाले स्टेप पे हमको सिर्फ अपना टॉपिक पाइथन देना है। अगला स्टेप, जो ये बन के आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, अगले वाले स्टेप का ये इनपुट बन जा रहा है ये फंक्शंस के अंदर। उसी तरह से जो कुछ भी ये रिटर्न करके देगा, एलएलएम का जो होगा ये इनपुट बन जाएगा। ये जो आउटपुट देगा यहाँ से ना, यहाँ पे आके इस वाले स्टेप का ये इनपुट बन गया। फिर ये जो कुछ भी आपको यहाँ पे आउटपुट दिया ना, आगे वाले स्टेप पे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का ये एज अ इनपुट बन के रेडी हो जाएगा, फाइनल आपका रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। मैं इस कोड को यहीं पे रन करता हूँ, एक बार मैं चैन के थ्रू रन कर रहा हूँ, और एक बार इतना कोड जो लिखा हूँ मैं, इन्वोक इन्वोक इन्वोक, इसके थ्रू रन करता हूँ। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा।
एंड सी गाइस, यहाँ पे आपको आउटपुट पूरा पाइथन के बारे में इसने 10 लाइन का लिख करके दे दिया। यही सेम का सेम चीज अगर हम इसको कमेंट कर दूं और यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर दूं, ये जो पुराना मेथड विदाउट चैन के थ्रू हम लोग कर रहे थे, ये सेम रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे आकर के देगा ये। और फिर से इस कोड को मेरे को रन करना होगा। स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, इस टर्मिनल को डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं रन कर देता हूँ। एंड सी गाइस, आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है 10 लाइन के बारे में, पाइथन के 10 स्टेप्स के बारे में। अब इस चैन को देखना हो, आपको इस चैन को देखना हो तो आप कैसे देखेंगे? मैं इस कोड को फिर से अनकमेंट करता हूँ चैन वाले को, और मेरे को बस शो करवाना है चैन डॉट गेट ग्राफ ग्राफ डॉट प्रिंट स्काई। और इस कोड को मैं टर्मिनल में रन करूंगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हमें ज़्यादा लार्ज में आउटपुट देखने को मिलेगा जब हम लोग इसको देखेंगे। मैं cd आऊँगा, यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करूँगा, मैं चैन को पढ़ रहा हूँ, और मैं पाइथन 001 इस सिंपल चैन को यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करा दे रहा हूँ। गाइस, एक बार आउटपुट पे फोकस करने की कोशिश करिएगा आप लोग। पहले नंबर पे क्या हुआ? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भरा गया, जो हमने चैन डॉट इन्वोक किया और हमने इस टेम्पलेट को भरने की कोशिश किया, और वो किसका ऑब्जेक्ट था? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भरा, उसके बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट सॉरी प्रॉम्प्ट इनपुट यहाँ पे इसको मिला, यहाँ पे पहले नंबर पे प्रॉम्प्ट इनपुट मिला। उसके बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पे कॉल हुआ। इसने जो कुछ भी इनपुट बनाया आगे वाले को, ये जब इसका आउटपुट बन के रेडी हुआ, आगे वाले का आकर के इनपुट बन गया। चैट ओपन एआई मॉडल कॉल हुआ, इसने जो कुछ भी आउटपुट दिया, आगे वाले स्ट्रिंग आउटपुट पार्सल में आकर के इनपुट बन गया। इसने जो कुछ भी फाइनल वो किया, आउटपुट पार्सर के थ्रू आपका रिजल्ट बना के दे दिया। और आप यहाँ पे देखेंगे तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चैन के थ्रू। तो ये कंसेप्ट है गुरु, लैंग चैन के अंदर चैन का कंसेप्ट। अब इसके अंदर LCEL क्या होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इन मॉडर्न लैंग चैन, मोस्ट चैन्स आर क्रिएटेड यूजिंग LCEL, लैंग चैन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। LCEL यूजेस पाइप ऑपरेटर, जो मैं दिखा रहा था ना वहाँ पे, यहाँ पे आप टेम्पलेट पास कर रहे थे, टेम्पलेट, यहाँ पे पाइप लगा करके आप लिख रहे थे LLM का नाम, LLM के बाद आप स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर जो था यूज कर रहे थे। पाइप ऑपरेटर से आप कनेक्ट करते हैं मल्टीपल कंपोनेंट के, एक ये कंपोनेंट, एक दूसरा कंपोनेंट है, अगला वाला कंपोनेंट, जैसे प्रॉम्प्ट LLM पार्सर। दिस रिप्रेजेंट्स अ चैन। देखा जाए तो एक पाइपलाइन बन के तैयार हुआ है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये एक चैन है। इसका मीनिंग की बात करें, क्रिएट प्रॉम्प्ट सेंड इट LLM पार्स आउटपुट, मतलब पहले स्टेप पे इसने प्रॉम्प्ट को क्रिएट करा, दूसरे स्टेप पे इसने ये प्रॉम्प्ट LLM को सेंड कर दिया, इसका जो कुछ भी आउटपुट आया है अगले वाले को इनपुट बना करके भेज दिया। इसके एडवांटेज क्या है? इसके बहुत इजी सिंटेक्स होते हैं, आप बहुत कम कोड लिखते हैं, लेस कोड में आपको अच्छे से समझ में आता है, और आपको कोड रीडेबल होता है, आप इस कोड को देख करके समझ सकते हैं। बट वो इन्वोक 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 अगर आप 10 तरह के अगर आपकी रिक्वायरमेंट आ गई तो 10 या 30 तो इन्वोक ऐसा ही आपके कॉल हो जाएंगे, और ये एग्जीक्यूशन में भी बहुत फास्ट होता है। अब आते हैं यहाँ पे चैन्स के कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक हमारा सिंपल LCEL चैन होता है, जिसको हम लोगों ने अभी देखा। एक हमारा होता है सीक्वेंशियल पाइपलाइन। मतलब मम्मी ने क्या बोला कि बेटा जल्दी उठो, फ्रेश हो लो, तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है, और आज कॉलेज पापा के साथ जाना है। तो आपके माइंड में पहला स्टेप आता है कि चलो मैं फ्रेश हो लूँ, फिर ब्रश कर लूँ, दूसरा स्टेप, आप सीक्वेंस में एक एक काम करते जाते हैं। फिर मैं नहा लूँ, फिर मैं अच्छे से ड्रेस पहन लूँ, फिर मम्मी ने नाश्ता तैयार किया, मैं नाश्ता तैयार कर पहन खा लूँ। फिर अगला स्टेप आप क्या करते हैं? अच्छे से आप बुक्स वगैरह अपने बैग्स में रख लेते हैं, छठा स्टेप। फिर आप वेट करते हैं कि पापा कब हमारे तैयार हो, तो फिर हम चले पापा के साथ। तो ये सारे के सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं स्टेप, आप सारे के सारे स्टेप को एक साथ नहीं कर रहे हैं, एक हो जा रहा है तब आप अगला कर रहे हैं, तब अगला कर रहे हैं। तो इस तरह के पाइपलाइन जब हम लोग बनाते हैं लैंग चैन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल पाइपलाइन, सीक्वेंशियल चैन। तो एक और हम लोग सीक्वेंस का देख लेते हैं चैन। मैं थोड़ा सा कोडिंग की स्पीड बढ़ाऊंगा। ये वाला जो कोड है मैं इसको हूबहू पूरा करता हूँ कॉपी, Ctrl+A Ctrl+C। यहाँ आते हैं और इस चैन के अंदर आता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसको नाम मैं रखता हूँ 02 सीक्वेंशियल सीक्वेंस चैन .py।
इसके अंदर आता हूँ, ला के पूरा कोड पटक देता हूँ। अब ये वाला जो इन्वोक इन्वोक वाला चीज है ना, अभी मैं इसको रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसी कोड में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। एक और हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर हमारा बना हुआ है, एक टेम्पलेट ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। एक और टेम्पलेट हम लोग बना लेते हैं इसी के ऊपर, ये जो है एज इट इज इसको रहने देते हैं। एक और टेम्पलेट बना लेते हैं। मैं इस टेम्पलेट को कॉपी करता हूँ। बेसिकली मैं इस टेम्पलेट को टेम्पलेट 1 नाम दूंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं टेम्पलेट 2 को करता हूँ कॉल। यहाँ पे टेम्पलेट 2 बनाऊंगा मैं, और इस टेम्पलेट 2 को नाम दूंगा UR AI असिस्टेंट एंड इसका रोल की जगह पे मैं पोस्ट दे देता हूँ। ठीक है, ये एक पोस्ट इसका डायनेमिक रोल दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरेट 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 2 क्वेश्चंस ऑन गिवन टेक्स्ट फॉर एग्जाम। और यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स में इसको देता हूँ टेक्स्ट एज, ये वाला टेक्स्ट। और यहाँ पे पोस्ट इसकी दे देता हूँ, अभी के केस में मैं यहाँ पे पोस्ट इसको दे देता हूँ एग्जाम कंट्रोलर। देखिए समझिए इस कोड का मेरा लिखने का इतना क्या तरीका है, क्या मैंने इसको क्यों इस तरह से लिखा है। देखिए मैं एक छोटा सा सीक्वेंस में चैन बनाना चाहता हूँ। एक मैं टास्क देता हूँ, मान लीजिए क्लाइंट आया आपका और उसने एक टास्क दिया कि मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं प्रॉम्प्ट से किसी ना किसी एक सब्जेक्ट पे 10 लाइन का पहले मैं टॉपिक लूं। तो 10 लाइन जैसे मेरे को लिख करके आ जाए किसी टॉपिक के बारे में, तो दूसरा काम ये करवाना है मिथिलेश कि इन 10 लाइन से मेरे को 2 क्वेश्चंस और आंसर जनरेट करवाने हैं। ये आपको 2 टास्क लेके क्लाइंट आया है, और दोनों आपको सीक्वेंस में चलाना है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पहला, जब आपका 10 लाइन का कोई टॉपिक पाइथन जावा जब आपका तैयार हो जाएगा 10 लाइन का, तब उसके बाद आप दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। इस 10 लाइन में जो कुछ भी पाइथन के बारे में लिखा है, टू टू एग्जाम के क्वेश्चंस मेरे को जनरेट करवाने हैं। एग्जाम के क्वेश्चंस जनरेट करवाने हैं, ये आपका टास्क है, एज आपको क्लाइंट एज ए प्रोजेक्ट दिया है। तो आप इसके लिए कैसे लिखेंगे? आप पहले टेम्पलेट लिख दिए कि यू आर ए आई असिस्टेंट, रोल इज आपका यहाँ पे रोल आकर के टीचर असाइन हो गया। टेल मी अबाउट टॉपिक फिलिंग द ब्लैंक्स है, हो सकता है पाइथन भी हो सकता है जावा। अभी मान लीजिए यहाँ पे पाइथन के बारे में 10 लाइन मिल गया। फिर अगला प्रॉम्प्ट आया, ये सारा का सारा जो 10 लाइन का टेक्स्ट है ना पाइथन के बारे में, ये हमें यहाँ पे आके पास करना है। यू आर ए आई असिस्टेंट एंड योर पोस्ट एग्जाम कंट्रोलर। मैं ए आई को बता रहा हूँ कि आप एग्जाम कंट्रोलर हैं, तो एग्जाम कंट्रोलर के हिसाब से सोचने लगेगा कि पेपर कैसे सेट करना है, क्या करना है। अब मैं इसको दे दिया जनरेट 2 क्वेश्चंस ऑन गिवन टेक्स्ट। ये 10 लाइन का टेक्स्ट है, ये मैं इसके अंदर आकर के रख दिया फॉर एग्जाम। अब इस 10 लाइन के टेक्स्ट में ये 2 एग्जाम के क्वेश्चंस जनरेट करेगा। ये आपका दूसरा स्टेप होगा। इसके बाद आप फाइनल आंसर को क्या कराएंगे, शो करवाएंगे। ये आपका इस एप्लीकेशन का गोल है, और इसको हम लोग सीक्वेंस में करेंगे। पहला काम जब हो जाएगा तब दूसरा, फिर आगे। अब यहाँ पे मैं विदाउट जब चैन बनाता तो इसके लिए इतना इन्वोक इन्वोक कॉल करता, उसी तरह से इसके लिए भी इन्वोक 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 कॉल करता। अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट 2 देता, इसका नाम, इसका टेम्पलेट 2 नाम देता, इसका प्रॉम्प्ट 2 नाम देता, इसका एलएलएम रिस्पांस 2 नाम देता, और इस रिजल्ट का नाम मैं 2 देता, इस रिजल्ट का भी मैं नाम 2 देता, यहाँ पे प्रॉम्प्ट 2 पास करता। सपोज दैट गेस करिए गाइस कि अगर इस तरह के 4 और रिक्वायरमेंट आ गई कि पीडीएफ से भी डेटा लेके आना है, डेटाबेस से भी लेके आना है, तो कितनी बार आप पेस्ट करेंगे? एलएलएम रिस्पांस 2, एलएलएम रिस्पांस 1, प्रॉम्प्ट 2, प्रॉम्प्ट 1। मैनेजर देखेगा फिर मारेगा। ठीक है, ये काम नहीं करना है। इसी चीज से बचने के लिए सारा का सारा अगर हम खेल एक ही लाइन में निपटा दें कि ये वाला हमारा तो कंप्लीट हो ही रहा था। कौन? ये टेम्पलेट 1, इसके पहले ऐसे ही कॉल हुआ था ना यहाँ पे, बस मेरे को टेम्पलेट 1 यहाँ पे लिखना है, टेम्पलेट 1। और ये जैसे टास्क एग्जीक्यूट कर दे तो इसके पैरेलल में, सॉरी इसके सीक्वेंस में अगला टेम्पलेट में पास कर दूं, ये टेम्पलेट 2। जैसे यहाँ तक कंप्लीट हो, इस टोटल स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर मेरे को 10 लाइन का जनरेट करके दे, तो उसको अगले वाले टेम्पलेट में मैं भर दूं, और वो टेक्स्ट में आके डायनेमिक आके के भर देगा यहाँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा से एलएलएम को कॉल कर दिया, फिर एलएलएम गया 10 लाइन का
टॉपिक पे 2 क्वेश्चंस उसने जनरेट करके ला के दे दिए। अब ये जितना ये कबारा चीज है ना, ये ये मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए हमेशा हैक्टिक बना रहेगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। बस गाइस कुछ नहीं, चैन डॉट इनवोक टॉपिक आपने पाइथन दे दिया, रिजल्ट, और इसको मैं रन करवा देता हूँ। मैं इसका नाम रखता हूँ 02, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, py02 सीक्वेंस चैन। एक बार कोड हमारा रन हो जाए फिर मैं आपको स्टेप भी समझाता हूँ कि ये चला कैसे है। गाइस अगर आप इस मेरे आउटपुट पे ध्यान देंगे तो जैसे ही हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर मैं उसको कोई टॉपिक दूं तो उस टॉपिक पे 10 लाइन पहले तो वो चीज करे और फाइनल मेरे को 2 आंसर जनरेट करके दे। तो हेयर 2 एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोवाइड पाइथन डिस्क्रिप्शन, जो कुछ भी उसको पाइथन से मिला होगा। एक क्वेश्चन ये मिला, इसका आंसर भी दिया यहाँ पे, एक क्वेश्चन 2 मिला और उसका यहाँ पे आई थिंक आंसर भी यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया, हाँ एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पे दिया है। तो इसने पहले यहाँ पे आपके दिए गए पाइथन पे 10 लाइन का टॉपिक कुछ जनरेट किया, उसके बाद इसने 2 क्वेश्चंस बनाए। और ये चला कैसे, इस चैन को पहले एक बार देख लीजिए, फिर कोड पे आता हूं मैं। पहले नंबर पे आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इनपुट दिया, एज आपने इनपुट दिया इसको प्रॉम्प्ट इनपुट पाइथन। फिर इसने दूसरे नंबर पे गया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फिल हुआ, जो कुछ भी फिलिंग द ब्लैंक्स था। चैट ओपन एआई कॉल हुआ, फिर स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर कॉल हुआ। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर फिर एक फॉर्मेट में आपको रिजल्ट दिया 10 लाइन का, पहले 10 लाइन का स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर आउटपुट। फिर ये वाला आगे वाले के लिए प्रॉम्प्ट इनपुट, दूसरे वाले टेम्पलेट के लिए एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बन के रेडी हुआ। फिर गया यहाँ पे चैट ओपन एआई के पास। फिर चैट ओपन एआई जाने के बाद फिर इसने स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर को कॉल करा और फिर फाइनल आपको आंसर दे दिया। और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक चीज यहाँ पे मैं समझाता हूँ हुआ क्या है। जब हमने चैन बनाया यहाँ पे ना, टेम्पलेट वन को मैंने यहाँ पे डिफाइन करा। जो टेम्पलेट वन है कि 10 लाइन का मेरे को जनरेट करके देना है किसी टॉपिक के बारे में। ये आपका गया एलएलएम के पास, जो कुछ भी यहाँ से आउटपुट बना ये इनपुट बन के गया यहाँ पे। ये जो कुछ भी यहाँ पे आउटपुट बना यहाँ स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में इनपुट बन गया और इसने क्लीन कर दिया। मतलब 10 लाइन पाइथन के बारे में लिखा, फिर एलएलएम पे के पास गया, वो पास कर दिया कि 10 लाइन लिखो प्रॉम्प्ट ऐसे। फिर इसने यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में आया, कूड़ा कचरा हटाया, आपको फ्रेश टेक्स्ट दे दिया। ये टेक्स्ट अगले टेम्पलेट 2 में पास कर दिए हम। यू आर ए आई असिस्टेंट एंड योर पोस्ट इज एग्जाम कंट्रोलर, गिव 2 क्वेश्चंस ऑन गिवन टेक्स्ट। जो टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट हुआ था वो यहाँ पे डायरेक्टली टेम्पलेट 2 में चला गया। हो सकता है 10 लाइन का टेक्स्ट पाइथन के बारे में फॉर एग्जाम। और फिर ये टेम्पलेट जो है ना पूरा का पूरा, ये जो हम लोग प्रॉम्प्ट जो है चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट वगैरह करते हैं, वो प्रॉम्प्ट अगले फिर से एलएलएम के पास चला गया। फिर इसने जो कुछ भी जनरेट करके दिया, ये फ्रेश स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर हमको फ्रेश क्वेश्चंस के आंसर दे दिया। बट ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये एक पाइपलाइन जो बनी हुई है, इसको एक बार यहाँ से आपने इन्वोक करके सिर्फ और सिर्फ टॉपिक दे दिया और ये चला गया। एक मन में सबके क्वेश्चंस बनता होगा कि गुरु अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल होता, एक और वेरिएबल होता, क्रिएट अ समरी ऑन, मैं यहाँ पे कुछ दे दिया समथिंग, कुछ और एक और वेरिएबल है, तब क्या होता, यहाँ पे क्या आके होता, टेम्पलेट 2 में किसको भरता, टेक्स्ट को भरता या समथिंग को भरता। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है गुरु रनेबल पास थ्रो का। यहाँ पे आकर के बीच में एक और आप पाइप ऑपरेटर लगा देंगे, यहाँ पे आके बीच में एक और पाइप ऑपरेटर लगाएंगे आप, और यहाँ पे आप पास कर देंगे जो समथिंग है ना, यहाँ पे ये समथिंग, इसको डिक्शनरी में यहाँ पे समथिंग की जगह पे इक्वल टू, आप लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे, समथिंग इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे करते, टेक्स्ट तो टेक्स्ट में चला ही गया बाय डिफॉल्ट, उसमें चला गया, वो एक में चला गया, लेकिन समथिंग को आप एक को बताते कि एटलीस्ट एक को मतलब आपने फ्री कर दिया कि ये वाला इसमें चला जाए, समथिंग जो बचा हुआ है उसको आप यहाँ से भर दे रहे हैं रनेबल पास थ्रो के थ्रू। तो अभी टेक्स्ट में ये 2 टेक्स्ट यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में भर देता हूँ रनेबल, रनेबल, रनेबल पास थ्रो।
रनेबल पास थ्रू, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा रनेबल पास थ्रू को। समथिंग में भरने के लिए फिर यहाँ पे आप कामा लगाते, और यहाँ पे समथिंग में भरने के लिए यहाँ पे आप लैम्डा फंक्शंस का यूज करते। यहाँ पे आप लैम्डा लैम्डा एज इनपुट लेते और इसको रिटर्न करवा देते समथिंग में। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता म्यूजिक, म्यूजिक। अगर एक और आपका वेरिएबल होता राइट मी आल्सो समरी ऑन अदर समथिंग, मतलब कुछ एक अलग और आपका डायनेमिक वेरिएबल है, तो सेम काम यहाँ पे आप कामा लगाते और फिर यहाँ पे अनदर समथिंग के जगह पे फिर से आप लैम्डा फंक्शन को कॉल करते, लैम्डा वाई। और इसके अंदर अनदर समथिंग हो सकता है कि तबला के बारे में बताइए, म्यूजिक है तो तबला। ऐसे हम लोग करते हैं गुरु, जब हमको और डायनेमिक मिलते हैं तब। आई थिंक इसको मैंने 2 डेज बैक जब जेसन आउटपुट पार्सर और मैं स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर बता रहा था तब मैंने इसको बताया था रनेबल पास थ्रू को। बट कोई नहीं, आप अभी के लिए इतना ही समझिए कि इस तरह से हम लोग करते हैं। और ये रनेबल पास थ्रू हमारा आगे का कंसेप्ट है, हम आगे इसको बताएंगे। तो अभी के केस में मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस कोड को रन भी करके दिखा सकता हूँ। रनेबल पास थ्रू को यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, डोंट वरी गाइस, क्यों कंफ्यूजन पालना। रनेबल पास थ्रू को इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम langchain डॉट कोड डॉट रनेबल्स इंपोर्ट रनेबल पास थ्रू। ठीक है गाइस, मैं इस रनेबल पास थ्रू को यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और रनेबल पास थ्रू से ये सारी चीजें हम लोग करवा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे समथिंग के जगह पे मैंने क्या पास करा है, यहाँ पे म्यूजिक। क्रिएट ए समरी ऑन म्यूजिक की जगह पे समथिंग, और अदर समथिंग भी यहाँ पे है ना। ये बेसिकली ये वाला अदर समथिंग जो है यहाँ पे ना आकर के यहाँ पे आएगा, ये कामा के बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमारा कोड रेडी हो गया है, समझने की फिर कोशिश करिएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ। पहला वाला टेम्पलेट हमारा बहुत आसान है, इस टेम्पलेट पे टॉपिक इसको डायरेक्ट यहाँ से मिल गया, पाइथन यहाँ पे लाके भर दिया और इसको रोल में टीचर चला गया, तो ये टेम्पलेट बनके तैयार हो गया यहाँ पे। और इसने एलएलएम को भेजा गया, यू आर एआई असिस्टेंट एंड योर रोल इज टीचर, टेल मी अबाउट पाइथन इन 10 लाइन्स। 10 लाइन्स चैट जीपीटी आपका जनरेट करके कूड़ा कचड़ा आउटपुट दे दिया, और ये आउटपुट हम एज इनपुट स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को पास कर दिए, ये पूरा फ्रेश टेक्स्ट हमें दे दिया। बट दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि अगला हमारा टेम्पलेट 2 आगे जाके कॉल हुआ है, जिसके अंदर और हम घसर पसर मचा दिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिए। पोस्ट तो यहाँ पे पार्शियल वेरिएबल से आके फिट हो गया। टेक्स्ट में हमको क्या देना है, एक और डायनेमिक वेरिएबल है समथिंग एंड एक और है अदर समथिंग। हमने क्या टेम्पलेट बनाया, यू आर एआई असिस्टेंट एंड योर पोस्ट इज एग्जाम कंट्रोलर जनरेट 2 क्वेश्चंस आर गिवन टेक्स्ट। टेक्स्ट पे उसने जनरेट कर दिया, क्रिएट अ समरी ऑन समथिंग। समथिंग के जगह पे यहाँ पे मैंने लैम्डा फंक्शन का यूज करके म्यूजिक भर दिया, टेक्स्ट के जगह पे रनेबल पास थ्रू लगा दिया। मतलब जो कुछ भी जनरेट होकर आया, रनेबल पास थ्रू को जो कुछ भी मिला वो आगे के लिए सब कुछ ले जाकर ठूंस दिया। जितना 10 लाइन का समरी यहाँ पहले वाले प्रॉम्प्ट से मिला, इसके अंदर लाके भर दिया। समथिंग की जगह पे मैंने म्यूजिक भर दिया लैम्डा फंक्शंस का यूज करके। और यहाँ पे जब हम आगे बढ़े हैं इसके, तो अनादर समथिंग के जगह पे मैंने तबला भर दिया। और ये चीज फिर आगे वाले टेम्पलेट 2 में डायनेमिकली जाके फिल हो जाएगी। फिर टेम्पलेट 2 जाकर के एलएलएम को कॉल करेगा, फिर स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर कॉल होगा, और आगे कोई स्टेप नहीं है, आगे सारे स्टेप्स खाली हैं। तो हमें फाइनल आंसर मिल करके इस रिजल्ट में आ जाएगा। और इसको जब हम लोग रन करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा इस जो पुराना आउटपुट था हमारा उससे कितना डिफरेंट आएगा, लेकिन हाँ चलेगा, नो डाउट। सी गाइस, आउटपुट देखने की कोशिश करिए आप लोग। यहाँ पे इसने 2 क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड पे तैयार किया, लिस्ट 3 प्रोग्रामिंग ऐसे करके। म्यूजिक पे इसने समरी जनरेट किया जो हम यहाँ पे लास्ट में पास कर रहे हैं। क्रिएट समरी ऑन समथिंग की जगह पे हमने म्यूजिक यहाँ पे दिया है। फिर अनदर समथिंग में हमने तबला पास किया है यहाँ पर, अदर समथिंग जो है। अब अदर समथिंग में तबला के बारे में समरी जनरेट किया है गाइस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लोगों ने सिंपल LCEL का यूज करके देख लिया, सिक्वेंशियल का भी हमने देख लिया। अब आता है हमारा पैरेलल पाइपलाइन, जिसको हम लोग रनेबल पैरेलल के थ्रू से हैंडल करते हैं। पैरेलल पाइपलाइन को आप ऐसे समझिए, मैं इसको समझा रहा हूँ पैरेलल पाइपलाइन को। पैरेलल का मतलब क्या होता है, कोई टास्क है उसको एक साथ मल्टीपल चीजें कन्वर्ट करके काम करके आपको काम करवाना है। जैसे
कोई टास्क ऐसा है जो एक ही आदमी है या फिर घर में 4 लोग हैं और एक ही काम को करना है, तो चारों लोग अपना 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 काम दे दिए और फाइनल काम होने के बाद फाइनल आपका रिजल्ट मिलके आके तैयार हो गया। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, घर में कोई मेहमान आने वाला है और आपकी मान लीजिए 3 बहनें हैं। पहली बहन को आपने बोल दिया कि पनीर बनाओ। मेहमान हमारा क्या है, टारगेट है, मेहमान आने वाला है 9 बजे। 9 बजे से पहले मेन हमारा आउटपुट कहाँ है, मेहमान पे आकर के है। उसकी मेहमान नवाजी करनी है। बड़ी वाली बहन को हमने बोला पनीर बनाओ। उसके बाद जो मेरी सिस्टर है उसको मैंने बोला रोटी बनाओ। उसके बाद एक मेरी सिस्टर है, सपोज डेट मान लीजिए, उसको मैंने बोल दिया चावल बनाओ तुम। एक और मेरी बहन है जो सबसे छोटी है, उसको कुछ नहीं आता है, एकदम निकम्मा नकारा है। मैंने उसको बोल दिया तुम सैलड काटो, सलाद काटो, सैलड। ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बड़ी वाली बहन पनीर में लगी हुई है, प्याज काट रही है, जो करना है, लहसुन जो कुछ भी, मिर्च मसाला, वो अपना तैयार करने में लगी है। रोटी वाली जो बना रही है बहन, वो आटा गूंथने में लगी है, वो सब कुछ करने में लगी है। चावल वाली जो मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और लास्ट में सब जब रेडी हो जा रहा है, तो मेहमान नवाजी के लिए एक थाली में पनीर, रोटी, चावल, सैलड और भी जो चीज़ें हैं, एक टाइम पे आके रेडी हो गई। इस तरह के एग्जीक्यूशंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल पाइपलाइन। जैसे आपको कोई टास्क मिला, ऐसा टास्क मिला है जो मल्टीपल उसके अंदर डिपेंडेंसी है। मतलब एक काम यहाँ पे हो रहा है, एक काम यहाँ पे हो रहा है, एक काम यहाँ पे हो रहा है, एक काम यहाँ, और फाइनल हम जा करके लास्ट में रिजल्ट ले रहे हैं। तो एक इस पे हम लोग एक 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 कोडिंग करने की कोशिश करते हैं। उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैं एक डेटा नाम के फोल्डर में उसको रखा हूँ, उस टेक्स्ट को, कि हमें एक हमारा यहाँ पे काम है और यही कोड है हमारा सेम टू सेम। मैं जल्दी से इसको कोड को कंट्रोल C कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक पाइथन फाइल का नाम देता हूँ 0303, और इसका मैं नाम देता हूँ पैरेलल चैन डॉट py। इसके अंदर ये सारा का सारा कोड ला करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। रिक्वायरमेंट में पहले सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोड पे मत जाइएगा आप लोग, कोड तो मॉडिफाई हो जाएगा, पहले समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी की एक दो चीज़ें जो है इनको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कोई क्लाइंट है, ये कैसे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई क्लाइंट है। पहले एप्लीकेशन को समझिए, हम लोग को हमारा टास्क क्या है इसको समझने के लिए। टॉपिक हमारा एक पाइथन ही होगा। एक क्लाइंट आया, आपको रिक्वायरमेंट दिया, उसने टास्क दिया अपने प्रोजेक्ट का कि मैं एक ही टॉपिक दूंगा, या तो पाइथन दूंगा, या तो जावा दूंगा, या तो मैथ दूंगा। उस चीज को मेरे को सबसे पहले नंबर पे उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वो है क्या, क्यों है, किस लिए, किस तरह से है। सपोज डेट वो कुछ चीजें नहीं जानता हो, वो भी टॉपिक दे दिया और उसको जानना हो, तो एक्सप्लेनेशन पहले मेरे को चाहिए। दूसरा, मेरे को उसका एडवांटेज भी चाहिए, जो टॉपिक मैं पूछ रहा हूँ उसका एडवांटेज क्या है, और उस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी मेरे को चाहिए। ये 3 टास्क आपको एक बार में करके मेरे को लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग वेट करेंगे सीक्वेंस में। सीक्वेंस वाला तो हमने देख लिया। आप क्या करेंगे कि एक नंबर पहले आप पैरेलल चला देंगे एक्सप्लेन करने के लिए, एक पैरेलल चला देंगे एडवांटेज लाने के लिए, एक पैरेलल चला देंगे आउटपुट के लिए। और जैसे सब कुछ बन करके आएगा, आप फाइनल रिजल्ट ऐसे दे देंगे कि यहाँ पे एक्सप्लेन नाम का एक जेसन में की दे देंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, कामा, यहाँ पे एक एडवांटेज, एडवांटेज, इसके क्या क्या एडवांटेज है ये बता दिए। फिर आगे इसके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपने बता दिए, और क्वेश्चन बताने के बाद आप यहाँ पे फाइनल आंसर दे दिए। ये हमारा अपना कोड है। डॉट ENB हम उसको रखना ही है हमें। यहाँ से यहाँ तक सब बराबर है, यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट तक। रनेबल पास थ्रो को अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ इसको। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने PPT पे आपको एक्सप्लेन किया था कि आप इसको लिए रनेबल पैरेलल नाम के रनेबल से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो रनेबल पैरेलल को मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। फ्रॉम लैंगचैन कोर रनेबल से मेरे को इंपोर्ट करना है रनेबल, रनेबल पैरेलल, रनेबल पैरेलल, जिससे हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। एक हमने टॉपिक यहाँ पे प्रॉम्प्ट बनाया, एक्सप्लेन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको हटा के, एक्सप्लेन, 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 और यहाँ पे मैं देता हूँ टॉपिक,
एक्चुअली मैं इसको एक काम करता हूँ, इस लाइन को उड़ा देता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ एक्सप्लेन टॉपिक इन 5 लाइन्स। एक हमारा टेम्पलेट बनके तैयार हो गया। टॉपिक यहाँ पे पार्शियल वेरिएबल वगैरह हटा देते हैं, थोड़ा छोटा कोड करते हैं, मैं समझा ही चुका हूँ इसको, बार बार समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट, ये पार्शियल वेरिएबल को भी मैं यहाँ से उड़ाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट एडवांटेज, राइट एडवांटेज ऑफ ऑन द टॉपिक, क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक ही है, पाइथन, या फिर कोई वो कुछ भी चूज कर सकता है। फिर मैं एक और टेम्पलेट यहाँ पे लिखता हूँ, उससे मेरे को क्वेश्चंस जनरेट करवाने हैं उसी टॉपिक से। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेम्पलेट 3 और यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक। ठीक है, इनपुट वेरिएबल हमारा हमेशा के लिए यहाँ पे मैं टॉपिक सेट कर देता हूँ सभी के लिए, सब में आके वही टॉपिक सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब ये रनेबल पास थ्रो जितना है सब मैं हटाता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। अब ये चैन्स का भी जो है इसको भी मैं हटाता हूँ। मैं 3 डिफरेंट डिफरेंट चैन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक चैन में ये चलेगा एक्सप्लेन वाला, दूसरे वाले चैन में एडवांटेज चलेगा, तीसरे वाले चैन में क्वेश्चन चलेगा, और तीनों चैन पैरेलली चलेंगी। तो 3 क्रिएट चैन्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैन 1। चैन 1 का क्या है, टेम्पलेट 1 है। मैं टेम्पलेट 1 को यहाँ पे करता हूँ कॉपी। टेम्पलेट 1 के बाद मैं पाइप ऑपरेटर लगाता हूँ, LCEL का कंसेप्ट, और इसमें मैं LLM को कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद str आउटपुट पार्सर जो यहाँ पे हमारा एक ऊपर ऑब्जेक्ट बना हुआ था, ये str आउटपुट पार्सर, इसको कर लिया। फिर मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ चैन 2, इसका ना इसके जगह पे आ जाएगा टेम्पलेट 2। ये हमारा चैन 3 है, इसकी जगह पे आ जाएगा चैन 3। मतलब टेम्पलेट तीसरे के लिए चैन नंबर तीसरी चलेगी, टेम्पलेट 2 के लिए चैन दूसरी चलेगी, टेम्पलेट 1 के लिए चैन पहली चलेगी। इसी तरह से आप लोग जब रियल बेस कोड बनाते हैं तो आप डेटाबेस कहीं कनेक्ट करते हैं किसी दूसरे चैन में, किसी दूसरे चैन में लॉगिंग चेक करते हैं, किसी दूसरे चैन में आप लोग जाके उसका इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और फिर सारे के सारे चैन को जब ये अलग अलग कॉल होंगी ना, अलग अलग कॉल होंगी, तो इनको पैरेलल यहाँ पे जो है ना, रनेबल पैरेलल के थ्रू एक साथ इन सब का आउटपुट जनरेट करवाते हैं, रनेबल पैरेलल के थ्रू पैरेलली चला करके फिर वापस रिटर्न जो कुछ भी है सबको एक साथ मर्ज कर देते हैं। तो रनेबल पैरेलल में मैं आऊँगा और इस फंक्शंस में मैं पास करूँगा, पहले नंबर पे मैं दूंगा एक्सप्लेनेशन। मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि ये रिक्वायरमेंट यूजर की है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्लेनेशन इक्वल टू चैन 1। एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन के लिए मैं चैन 1 को रख रहा हूँ, कामा। एडवांटेज के लिए, मैं चैन 2 को रख रहा हूँ, कामा। और क्वेश्चंस के लिए मैं रख रहा हूँ चैन चैन 3 को, और सारे के सारे जैसे ये पैरेलली रन होंगे ना, रनेबल पैरेलल के थ्रू, तो यहाँ पे मैं पैरेलल चैन का नाम दे रहा हूँ, पैरेलल चैन। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और एक बार मेरे को इसको बस इन्वोक करना होगा, पैरेलल चैन डॉट इन्वोक, और यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ टॉपिक देना होगा, टॉपिक। बेसिकली मेरे को इसको डिक्शनरी में देना है टॉपिक, और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ पाइथन। पलट के जो कुछ भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा, मैं यहाँ पर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दे रहा हूँ, और इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे नीचे आने के बाद प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट रिजल्ट। फिर लैंग चैन को, मेरे को चैन कंसेप्ट को प्रिंट करना है कि चैन दिखती कैसे है, यहाँ पे पैरेलल वाली चैन प्रिंटिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंटिंग, और यहाँ पे मैं पैरेलल चैन कॉपी करता हूँ, इसको पैरेलल चैन डॉट गेट ग्राफ डॉट प्रिंट स्काई, इसको कॉल कर देता हूँ। गाइस इस कोड को एक बार और समझिएगा।
हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है, हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है गाइस, एक टॉपिक यूजर देगा और उससे 3 चीजें करवा रहा है। पहले उस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए, टॉपिक क्या है एक्सप्लेन करो, उस टॉपिक का एडवांटेज क्या है, पाइथन का एडवांटेज क्या है, फिर इस पाइथन के ऊपर क्वेश्चंस मेरे को जनरेट करके दो। तो ये 3 चीज हम अलग 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 पैरेलल चलाएंगे, एक ये अलग चलेगा, एक अलग चलेगा, एक अलग चलेगा, और तीनों पैरेलल जब चल के आएंगी तो वापस फाइनल रिजल्ट में हम इसको मर्ज कर देंगे। अब ये कोड जो है ऊपर का जितना है पोथी पथरा मैंने लिखा है तो समझ में आ ही गया है। टेम्पलेट भी टॉपिक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि एक्सप्लेन टॉपिक इन 5 लाइन, मेरे को एक्सप्लेनेशन के लिए, ये एडवांटेज के लिए है ऑन टॉपिक जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ। फिर राइट 3 क्वेश्चन ऑन बेस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि 3 रिक्वायरमेंट ये थी और तीनों के लिए अलग अलग चैन बना लिए। चैन 1 को मैंने बना लिया टेम्पलेट 1 के लिए, किसके लिए, टॉपिक एक्सप्लेनेशन के लिए। चैन 2 मैंने किसके लिए बनाया, एडवांटेज के लिए। चैन 3 के लिए टेम्पलेट किसके लिए बनाया मैं, क्वेश्चंस के लिए। और रनेबल पैरेलल एक हमारा क्लास है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में मैंने मार्क कर दिया चैन 1 को, एडवांटेज को मैंने मार्क कर दिया चैन 2 को, क्वेश्चंस को मैंने मार्क कर दिया चैन 3 को, और पैरेलल चैन डॉट इन्वो कर दिया जो टॉपिक का नेम है वो पाइथन। अब बेसिकली ये जो टॉपिक है ना पाइथन, ये सभी जितने टेम्पलेट थी सबके टॉपिक में जाकर के सेट हो जाएगा, जहां जहां टॉपिक दिखेगा टेम्पलेट 1 टेम्पलेट 2 टेम्पलेट 3 सब में जाकर सेट हो जाएगा। प्रिंट किया जो कुछ भी इसने कॉल हुआ और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारा चैन कैसी दिखती है। मैं इस कोड को टर्मिनल पे रन करूंगा, मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, py03 इस पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे जब आप लोग आकर के देखेंगे गाइस तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैन पैरेलली आपको दिखेगी। ये हमारा आउटपुट है, और यहाँ पे आप लोग इस चीज को देखने की कोशिश करिएगा कि ये पहले नंबर पे एक्सप्लेनेशन है, उसको एज की बनाया है यहाँ पे डिक्शनरी का, जेसन में हमें आउटपुट दिया है, बेसिकली पाइथन में डिक्शनरी है ये। एक्सप्लेनेशन में पाइथन इज इजी लैंग्वेज जो कुछ भी है। दूसरे नंबर पे एक की बनाया होगा एडवांटेज का, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक दूसरी की यहाँ पे दिख रही है एडवांटेज, इसके पहले कामा तक यहाँ से स्टार्ट किया पाइथन और यहाँ तक लिखना शुरू किया। एडवांटेज के बाद फिर इसने क्वेश्चंस लिखा है, आगे देखेंगे जब आप यहाँ पे आने के बाद तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस भी दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चंस इसके बारे में बता रहा है, ये क्वेश्चंस आप हु बहु जो यहाँ पे लिखे हैं ना वही यहाँ पर लिखा है। अगर यहाँ पे आप क्यू ई एस लिख देंगे ना तो यहाँ पे भी क्यू ई एस देगा। अब चैन मैंने प्रिंट कराया था तो इसको देखिए पैरेलल चैन प्रिंट हुई कैसे है। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जनरेट हुआ, चैट ओपन एआई के पास गया और स्ट्रक्चर आउटपुट के थ्रू इसने एक पैरेलल एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर दिया। फिर दूसरी बार के लिए इसने एडवांटेज के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को कॉल किया, ओपन एआई का मॉडल कॉल हुआ, फिर स्ट्रक्चर आउटपुट के थ्रू क्लीन पूरा प्रोसेस हो गया। फिर तीसरे वाले के लिए इसने पैरेलल चलाया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कॉल हुआ, चैट ओपन एआई कॉल हुई, और यहाँ पे फाइनल आउटपुट आने के बाद सबको एक साथ यहाँ पे मर्ज करके आपको डिक्शनरी में आउटपुट दे दिया। यहाँ पे इसने एक्सप्लेनेशन के दिया था, इसके बाद एडवांटेज का दिया था, इसके बाद आपको क्वेश्चंस का दिया था। आई होप गाइस ये पैरेलल वाली चीजें आपको समझ में आई होंगी। इंडस्ट्री में इसी लेवल का काम होता है, इसी लेवल की चीजें बताई जाती हैं। अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया गाइस कि हमने अभी के लिए सिंपल लैंगचेन का चैन कंसेप्ट देख लिया, एलसीएल सीक्वेंस पाइपलाइन देख लिया, पैरेलल पाइपलाइन रनेबल पैरेलल के थ्रू देखा। एक रह जा रहा है कंडीशनल पाइपलाइन। सपोज दैट गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। कंडीशनल का मतलब होता है इफ एल्स की कंडीशन, इफ एलिफ एलिफ और एल्स की कंडीशन। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी गुरु आपके पास कि अगर ये कंडीशन है तो ये करना है, नहीं तो ये करना है, नहीं तो ये करना है, नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा है तो जाओ अब लास्ट में यही करना है। जैसे इफ यूजर लॉगिन है, इफ यूजर लॉगिन है तो ये काम करना है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो एलिफ की कंडीशन में हम आए उसको बताए कि आप लॉगिन नहीं है लॉगिन करो। या फिर अगर कोई और कंडीशन आ गई जो मैच नहीं कर रही है, अनएक्सपेक्टेड कोई एलिफ की कंडीशन आ गई तो इसमें चला जाए। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो भाड़ में जाए एल्स कंडीशन मान लो दे देते हैं कि भैया तुम लॉगिन करके आओ उसके बाद हम कुछ करेंगे, नहीं तो बात खत्म। इस तरह की कंडीशंस देने के लिए कंडीशनल पाइपलाइन का यूज करते हैं, और इसमें हम लोग रनेबल ब्रांच का यूज करते हैं। हम लोगों ने रनेबल पैरेलल देख लिया, रनेबल ब्रांच के थ्रू आप कंडीशंस को बांटते हैं। गाइस 5 से 10 मिनट और लगेंगे, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा उसी कोड को, ज़्यादा मैं लिखने वाले मूड में नहीं हूँ आज। यहाँ पे मैं बनाऊंगा लास्ट एक कंडीशनल पाइपलाइन जिसका मैं नाम देता हूँ 04
04 कंडीशनल चैन डॉट पी वाई। इस पैरेलल वाले कोड को पूरा मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे ला के ठूंस देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं रही, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ दूसरे टाइप की है। सपोज दैट मान लीजिए गाइस आपके पास दो कंडीशन मिल रही हैं। आप एक एआई इंजीनियर हैं और आपको दो कंडीशनल हैंडल करनी है। यदि आपको इफ एक्सप्लेन से रिलेटेड कुछ कंटेंट मिल गया, अगर यूजर बोल रहा है कि मेरे को एक्सप्लेन करना है, तो आप ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करा रहे हैं कि भैया ठीक है तुम्हें एक्सप्लेन चाहिए। अगर मान लीजिए एक्सप्लेन उसने पास नहीं किया अदरवाइज, तो एल्स की कंडीशन में ये एक्सप्लेनेशन से ना हट करके आप किसी टॉपिक के बारे में आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यूजर के पास दो चांस दिख रहे हैं, क्या उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर उसको किसी टॉपिक पे के बारे में जानना है। वो जो चूज करेगा वो आपको चलाना है। दोनों के मॉड चांस अलग अलग लिखे हुए हैं। अगर यूजर ने चूज कर लिया कि मेरे को एक्सप्लेनेशन करके बताइए, तो आप एक्सप्लेनेशन वाली चैन को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ने यूजर ने चूज कर दिया कि मेरे को किसी टॉपिक को समझाओ, पाइथन टॉपिक या फिर कोई जावा टॉपिक, तो आप दूसरी एल्स वाली कंडीशन में जो चैन लिखे रहेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए आपका आता है कंडीशनल चैन्स का कंसेप्ट। अब इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैंने कोड ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ इसमें करने वाला हूँ नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई मैं करूँगा। एक्चुअली क्या है गाइस कि मेरे को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसमें हम लोग कंडीशनल को चलाते हैं। तो कंडीशनल को चलाने के लिए मेरे को यहाँ पे रनेबल ब्रांच को इंपोर्ट करना पड़ेगा। रनेबल रनेबल ब्रांच, ये देखिए गाइस, रनेबल ब्रांच से हम लोग कंडीशनल स्थिति को मैच करते हैं। बाकी का सारा कोड ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं टेम्पलेट वन में, हम कुछ चीज़ें असाइन करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड मॉडिफाई कर देता हूँ। यू आर, पहले तो ये जितने फालतू फालतू दो तीन चीज़ें मैं इसको हटा देता हूँ। ये भी कोड यहाँ से यहाँ तक मैं हटा ही देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ तक। कोड पूरा क्लीन रखते हैं। इस कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी के केस में मैं दो टेम्पलेट लूँगा, इस पर मैं समझाऊँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू आर एन ए आई टीचर, एक्सप्लेन टॉपिक इन 5 लाइन इन और टॉपिक इसका इनपुट वेरिएबल हम दे देते हैं। एक टेम्पलेट 2 बनाते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा यू आर एग्जाम कंट्रोलर, यू आर एन एग्जाम कंट्रोलर, generate 3 questions, generate 3 questions on ये वाला टॉपिक, और इसका भी यही होगा टॉपिक। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, दो अलग अलग हम लोग चैन बनाएंगे, दोनों के लिए अलग अलग चैन। पहला चैन हमारा बनेगा एक्सप्लेन के लिए, एक्सप्लेन चैन, चैन इसका नाम देता हूँ एक्सप्लेन चैन इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्पलेट वन, ये कॉल होगा एलएलएम को, फिर ये कॉल होगा पार्सर को। कौन सा पार्सर हमारा है? स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। इसको कॉपी करिए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसी लाइन को कॉपी और पेस्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं दूसरी चैन बनाऊंगा जिसका नाम रख देता हूँ क्वेश्चंस की चैन, क्वेश्चन चैन। मैं इसका नाम रख देता हूँ क्वेश्चन चैन, क्वेश्चन चैन, और क्वेश्चन चैन के लिए टेम्पलेट 2 है। दोनों टेम्पलेट हमारी गाइज रेडी हैं, टेम्पलेट 1 टेम्पलेट 2, और दोनों के लिए चैन हमारे रेडी हैं। एक्सप्लेनेशन अगर वो चूज करेगा तो हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। अगर वो चूज करेगा कि क्वेश्चन जनरेट करना है, तो एल्स की कंडीशन में हम लोग वो डाल देंगे। बट गाइज इतना ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो इफ एल्स आप लोग लिखते हैं, लाइक पाइथन, जावा, पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट नहीं। इसका सिंटेक्स टोटली अलग है। और थोड़ा सा ये आप ये समझ के मान के चलिए कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगता है, बट हाँ
फिर ये सही हो जाता है, आपको समझने के लिए बड़ा सही हो जाता है। अब रनेबल ब्रांच इसी के लिए आता है जो इफ एल्स की कंडीशंस को यहाँ पे देता है। मैं रनेबल ब्रांच यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और इसी के अंदर मैं इफ एल्स की तरह कंडीशन लिखूंगा, लेकिन इफ एल्स नहीं लिखा जाता है। इसका इफ एल्स का तरीका ऐसे है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे आप टपल में देते हैं, टपल में कंडीशन कंडीशन 1 और इसके अगेंस्ट में चैन 1, फिर कामा लगाते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, सॉरी, यही इफ एल्स की कंडीशन दोबारी। अगर कंडीशन 2 आया तो चैन 2 को एग्जीक्यूट करो। अगर कोई कुछ नहीं आया, अगर कोई कुछ नहीं आया तो इससे आप बाहर निकल के डिफॉल्ट बना लेते हैं यहाँ पे, जो एल्स का कंडीशन आता है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट चैन। समझिए गुरु, हमारी दोनों टेम्पलेट, दोनों चैन तैयार हैं। ये रनेबल ब्रांच को समझिए जिसमें हम इफ एल्स की तरह बातचीत करते हैं। देखिए, हम इफ लिखते हैं, इफ, और लिख देते हैं कि अगर ये कंडीशन मेरी मैच कर रही है तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है। अदर प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक जावा, पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट। एक एल्स कंडीशन होती है, एल्स कंडीशन या तो ये कंडीशन आएगी तो ये करना है, नहीं तो मेरे को ये करना है। रनेबल ब्रांच में आप जो कुछ भी कंडीशन देते हैं, इफ एल्स, ये आपका एक इफ बन गया, ये दूसरा आपका एलिफ बन गया, जिसको एल्स इफ भी बोला जाता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट पाइथन में एलिफ आता है। और यहाँ पे आपका डिफॉल्ट आ गया एल्स की कंडीशन। अगर कुछ नहीं मिला तो डिफॉल्ट चैन एल्स की तरह। ये ऐसे लिखा नहीं जाता है इफ एलिफ एल्स, ये लिखने का तरीका होता है, इसकी जगह पे ये इफ है, इसकी जगह पे ये एलिफ है और इसकी जगह पे ये एल्स है। ध्यान रहे, ये जनरेटिव एआई है और ये टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। समझने की बार बार कोशिश करिए आप, इसका सिंटेक्स और लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। इंटरनली ये ऐसे काम कर रहा है, ये वाला इफ, ये वाला एल्स इफ और ये वाला एल्स कंडीशन डिफॉल्ट चैन, दैट्स इट। यही है हमारा कंडीशनल चैन। मतलब यहाँ इसी में हम लोग इफ एल्स में मेंटेन करते हैं और यही सिंटेक्स है लिखने का। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने तो यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है, मैं इन सिंटेक्स को करता हूँ अनकमेंट। कंडीशन 1 के अगेंस्ट में एक्सप्लेनेशन चैन को यहाँ पे कॉल करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। और कंडीशन 1 में मैं लैम्डा के थ्रू कॉल करूंगा। बेसिकली जो एक कंडीशन जहां लिखी जाती है पहले नंबर पे ना, ये फंक्शंस के थ्रू आउटपुट लेने चाहता है। ये मतलब जो ये कंडीशन है ना, ये फंक्शंस के थ्रू लेना चाहता है। रनेबल ब्रांच पहले नंबर पे फंक्शन के थ्रू आपको आउटपुट यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करता है। इसका सिंटेक्स, इसका इंटरनल प्रोग्रामिंग ऐसे ही लिखी गई है, इसलिए मेरे को यहाँ पे लैम्डा फंक्शंस के थ्रू यूज करना पड़ेगा। लैम्डा, लैम्डा फंक्शन में मैंने x एज इनपुट लिया और x में मैंने यहाँ पे टाइप दे दिया, यहाँ पे मैं टाइप दे दे रहा हूँ, टाइप। और टाइप में मैं दे दे रहा हूँ कि इक्वल इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, अगर एक्सप्लेन चूज कर रहा है, एक्सप्लेन चूज कर रहा है तो एक्सप्लेन चैन 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो हमारी डिफॉल्ट है ना, एक दूसरी हमारी इफ की कंडीशन नहीं है, या तो इफ है या तो एल्स है। अब यहाँ पे मेरे को कामा के बाद डिफॉल्ट वाली चलानी पड़ेगी, एल्स की कंडीशन, डिफॉल्ट एल्स की कंडीशन। ये हमारी इफ की कंडीशन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ वाली कंडीशन है। और डिफॉल्ट हमारा क्या है, ये वाला है, तो डिफॉल्ट में मैं इसको चला दे रहा हूँ। दैट्स इट गाइस, इसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये जो कुछ भी यहाँ पे पलट के मेरे को रिस्पॉन्स देगा, ये यहाँ पे, इसको मैं एक ब्रांच नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा ले रहा हूँ। और इसी ब्रांच डॉट यहाँ पे जब हम लास्ट में आएंगे, लास्ट में, तो मैं लिखूंगा ब्रांच डॉट इनवोक, मैं लिखूंगा ब्रांच डॉट इनवोक। और इस इनवोक में मैं टॉपिक दे दूंगा, मैं दूंगा टॉपिक, टॉपिक, और टॉपिक में पाइथन चूज कर ले रहा हूँ। एक और मैं कंडीशन यहाँ पे दूंगा टाइप, टाइप। और टाइप में मैं जो कुछ भी दूंगा, अगर मैं यहाँ पे हूँ बहू यही एक्सप्लेन दे दिया यहाँ पे, तो ये ले लेगा। ठीक है, अब जो कुछ भी यहाँ पे इन्वोक होके आया, मैं यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, रिजल्ट नाम का वेरिएबल। और इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को मैं यहाँ पे आके प्रिंट करवा दे रहा हूँ, रिजल्ट। और इसको देखने की भी कोशिश करेंगे, आई होप ये आपको चैन भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। समझिए, एक बार और मैं समझाता हूँ, एक बार लंबी सांस लीजिए और अच्छे से समझिए। ऊपर हमारा टेम्पलेट 1 तैयार है, टेम्पलेट 2 तैयार है, और एक्सप्लेन चैन भी तैयार है, चैन दूसरी भी हमारी तैयार है।
अब हमने क्या यहाँ पे कंडीशन ले लिया इफ एल्स की जगह पे, जो हम लोग नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग में लिखते हैं या फिर अदर प्रोग्रामिंग में जब हम लोग लिखते हैं, इफ एल्स की कंडीशन यहाँ पे जब हम लोग बनाते हैं, तो इसको समझिए गुरु। यहाँ पे ये है आपकी एक कंडीशन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कंडीशन है, पहली कंडीशन, और उसके बाद ये एक चैन एग्जीक्यूट करानी है। तो जो ये कंडीशन आती है ना, आप जरूरी नहीं कि लैम्डा फंक्शंस के थ्रू ही इसको कॉल कराइए, कोई नॉर्मल फंक्शन भी लिख करके रिटर्न करवा दीजिए कि अगर मैच कर रहा है एक्सप्लेन इक्वल इक्वल टू एक्सप्लेन, तो रिटर्न कर दो एक्सप्लेन। ये यहाँ पे कंडीशन को फंक्शंस के थ्रू लेने की इसके अंदर इनबिल्ट लिखा गया है कोड कि यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू ही रिटर्न आने चाहिए। तो यहाँ पे लैम्डा फंक्शंस पाइथन का मैंने यूज करा, x एज ए इनपुट लेगा, अगर उस इनपुट का टाइप इक्वल इक्वल टू एक्सप्लेन होगा, तो इसके अगेंस्ट में ये वाली इफ कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू, और ये इफ कंडीशन इस वाले चैन को चला देगा, जो नॉर्मल पाई कोडिंग में हम लोग इफ लिखते हैं, इफ कंडीशन ट्रू, तो ये कोड चल गया। अगर इफ नहीं चला, तो डिफॉल्ट चैन एल्स की कंडीशन के लिए हमने क्वेश्चन चैन को कॉल कर दिया, दूसरी वाली चैन। वही चीज रनेबल ब्रांच का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट इन्वोक, एक बार का इन्वोक, टॉपिक मैंने पाइथन दे दिया और टाइप एक्सप्लेन मैंने दे दिया, यानी हमारी इफ की कंडीशन ये वाली जो टाइप एक्स दोनों एक दूसरे से मैच हो जाएगी और हमारा एक्सप्लेनेशन चैन यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन चैन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फाइनल हमें रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आता हूँ टर्मिनल पे गाइस, स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ, और हमारा कोड था 04 पाइथन 04, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ गाइस। हमने जो दिया था उसको टॉपिक, क्या हमने टॉपिक दिया था, पाइथन टॉपिक दिया था, और हमें एक्सप्लेनेशन हमने चूज करा था। तो पाइथन के बारे में इसने एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे दिया, पाइथन इज वेरी हाई लेवल इंटरप्रेटेड फलाटे का, जो कुछ भी ये लैंग्वेज है इसने मेरे को दे दिया। प्रॉम्प्ट इनपुट यहाँ पे कॉल हुआ पहले नंबर पे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट इनपुट, जो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे इनवोक के थ्रू दिया। फिर ब्रांच कॉल हुआ, ब्रांच का मतलब इफ एल्स की कंडीशन, और फिर ब्रांच का आउटपुट आपको मिला, एक ही आपकी चैन एग्जीक्यूट हुई है। तो हम लोगों ने गाइस यहाँ पे सिंपल LCEL चैन देखा, सीक्वेंशियल चैन देखा, एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में। हम लोगों ने पैरेलल भी देखा, यहाँ पे पैरेलल चैन भी देखा यूजिंग रनेबल पैरेलल के थ्रू। हमने इफ एल्स की कंडीशन के हिसाब से कंडीशनल पाइपलाइन भी हम लोगों ने देखा रनेबल ब्रांच के थ्रू। आज की समरी में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने चैन को पढ़ा, इसके मेथड्स को पढ़ा, क्या क्या कंपोनेंट चाहिए चैन बनाने के लिए, और वो हमारे प्लेलिस्ट में सारे कंपोनेंट हैं, प्रॉम्प्ट, मॉडल, आपके प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, LLM, सारी चीज़ें हैं। LCEL को देखा हम लोगों ने, LCEL क्या होता है, जो पाइप ऑपरेटर होता है उसको LCEL बोलते हैं, लैंग चैन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। हम लोगों ने सिंपल चैन देखा, सीक्वेंशियल चैन देखा, पैरेलल चैन देखा, कंडीशनल चैन देखा, और हम लोगों ने ढेर सारी कोडिंग की प्रैक्टिस करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और गुरु सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज की सेशन के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।